You are अभी तो रॉकस्टार, राइट? हाँ। आप मुझे फोटोग्राफ और एक सेल्फी दोगे प्लीज? ओके, पर एक शर्त पर। तुम्हें सेल्फी को ना मेरे फैन पेज पर शेयर करना होगा। उससे क्या है, मेरी पॉपुलैरिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। बिकॉज यू आर सो स्वीट। थैंक यू। पर फोटो में ज्यादा स्वीट मत बनना, स्वीट से डायबिटीज होती है। ओके देन। ठीक है, ओके। क्या हुआ दी? पूरब की उस एजेंट से बात हुई, उसने कहा कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का टोकन नंबर 32 है। कुछ 1 घंटा लग जाएगा आलिया तनु का नंबर आने में। चलो, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, आगे की हेल्प भी वो एजेंट कर ही देगा। पूरब जी का दोस्त जो है नहीं था। आलिया ने उसे पैसे देकर उसे भी खरीद लिया। पुरानी दोस्ती के नाते उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसने साफ साफ पूरब से कह दिया कि वो आगे और कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? हाँ, पूरब ने खुद बताया। हे भगवान, जिससे उम्मीद थी उसी ने हेल्प करने से मना कर दिया। एक घंटे में क्या करेंगे हम लोग? टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना दिशा, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। कोई तो होगा जो हमारी मदद करे। कहते हैं जब कोई एक दरवाजा बंद हो जाता है तो आप 2 दरवाजे और खोल देते हैं। आप ही मदद कीजिए, इस पूरे परिवार को बचाने के लिए कोई रास्ता दिखाइए। थैंक यू भगवान। थैंक यू बुलबुल। एक रास्ता है। बोलिए ना दी, क्या कर सकते हैं हम? क्या रास्ता है? देखो, वो लोग तो रजिस्ट्रेशन के लिए निकल चुके होंगे, तो उन्हें जाने से तो हम नहीं रोक सकते, और पेपर्स भी उनके पास है, लेकिन हम उन्हें वहां पहुंचने से जरूर रोक सकते हैं। एक्चुअली दिशा, हमने पहले एक बार ऐसे, छोड़ो। देखो, तुम और पूरब भेस बदलकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाओ किसी तरीके से, और फिर बेमतलब का झगड़ा शुरू कर दो। और जैसे ही तुम उन सबको झगड़े में उलझा कर रखोगी, मैं उस गाड़ी में जाकर वो पेपर्स निकाल लूंगी। ये सही है। बस सब कुछ जैसा हम सोच रहे हो वैसा ही हो। ऐसा ना हो कि वो लोग तुमसे झगड़ा ही ना करें, या फिर उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो। नहीं दी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने स्कूल के इतने सारे ड्रामास में पार्ट लिया है ना कि मुझे भेस बदलना आता है, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और रही बात झगड़े की, तो उन्हें देख के तो मुझे इतना गुस्सा आ जाएगा ना, झगड़ा तो वैसे ही हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। नहीं दिशा, प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें जो भड़ास निकालनी है निकाल लेना, लेकिन किसी सच्चाई को उनके सामने मत आने देना। और झगड़ा जो भी है ना, कंट्रोल में, नकली करना है, बस वो लगना असली चाहिए, ठीक है? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। मैं जाके देखती हूँ पूरब जी और मैं कौन से भेस में आ सकते हैं, और आप प्लीज प्लान आउट कर लीजिए कि कैसे वो पेपर्स चुराने, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय दी। ओके। थैंक यू। और हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल आऊंगा, तुम्हारी पॉपुलैरिटी देखते। ओके? नहीं, मैं अगर ज्यादा फेमस हो गई स्कूल में तो मेरे को स्कूल बदलना पड़ेगा। ओह, स्मार्ट कर। वो देखो। हाँ? वो। थैंक यू, बाय। बाय।
क्या मैं उठ सकती हूँ? अब I'm sorry. नो इट्स ओके, आपने तो मुझे गिरने से बचाया। थैंक यू। No, thank you. Actually, तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। तुम्हारे इन चश्मों ने। एक्सक्यूज मी। मेरा मतलब है तुम इन चश्मों में बहुत अच्छी लगती हो। It really suits you. पर सच बताओ तो ये चश्मे मेरी वाइफ पर ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, तो मैं अब समझ रही हूँ। तो आपको ये चश्मे देख के आपकी वाइफ की याद आ गई। पर इतनी देर से जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो मेरी थी या आपकी वाइफ की? तारीफ तो मैं उसकी करना चाहता हूँ जिसने मेरी वाइफ को बनाया, और इन चश्मों को भी। You have safe right. तुमने अपनी शक्ल संवारने के लिए मेकअप में लाखों रुपए खर्च किए होंगे ना? अकल सुधारने के लिए चवन्नी नहीं खर्च करी। I mean, थोड़ा सा दिमाग होता तो आलिया से डांट नहीं खाते। वैसे आपको क्या लगता है कि आपके तेज दिमाग की वजह से आलिया आपको नहीं डांटती? जी, ये तो आप उसके बड़े भाई हैं, इसलिए आपका लिहाज रखती है। वरना मुझे तो सिर्फ डांट पड़ती है ना, आपको तो डांट के साथ साथ गालियां भी पड़ती। क्या करें कि तो शक्ल ही ऐसी है। जुबान संभाल के। और आप अकल संभाल के। आलिया मैम, हम अभी अभी एजेंट से मिलके आए हैं। उसने कुछ सिफारिश लगा के हमें लाइन में बिल्कुल आगे कर दिया है। हमारा टोकन नंबर 32 है। मतलब यूं समझिए कि हम जब तक वहां पहुंचेंगे हमारा नंबर भी आ ही जाएगा। No, that's a good lawyer. चलो। मैडम एक काम कीजिए ना, आप लोग अपनी गाड़ी में चलिए। हमें वैसे भी ऑफिस वापस आना है, तो मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ। हम आपको वहीं मिलते हैं। अगर आपकी वजह से 1 मिनट भी लेट हुआ ना, then you know me very well. भरोसा रखिए, हम लोग आपसे पहले ही पहुंच जाएंगे। चलो राज भैया, चलो। दी, ये रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए एक ही रास्ता है या और भी कोई है? ये एक ही रास्ता है, वो यहीं से जाएंगे। दिशा, मुझसे तो ये पगड़ी नहीं संभल रही है यार। इतनी भारी पगड़ी और ऊपर से ये दाढ़ी मूंछ नहीं। तुम क्यों हंस रही हो? सॉरी पूरब जी, पर आप बहुत फनी लग रहे हैं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आप मारवाड़ी नहीं पंजाबी हैं। सच में। अरे तो फिर मुझे सरदार बनाना था ना। सरदार का आइडिया ना बहुत पुराना हो चुका है। मैं चाहती थी ना हम दोनों को कोई पहचान ही ना पाए। ये परफेक्ट है। देखिए, हमें कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में थोड़ी ना जाना है कि फर्स्ट सेकंड आएंगे। और वैसे भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते भी ना तो फर्स्ट ही आते हैं आप। हमें बस वो फाइल मिल जाए, वही सबसे बड़ा प्राइज होगा हमारे लिए। दी, आपने तनु आलिया की गाड़ी देखी? नहीं, मैं तो देख ही रही हूँ। तुम लोग भी ध्यान रखना। मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे आने से पहले तो नहीं निकल गए वो। ये ऐसा नहीं हो सकता। वो लॉयर के ऑफिस से रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने में बहुत टाइम लगता है। इतनी जल्दी नहीं पहुंचने वाले वो। राज भैया क्या कर रहे हैं? थोड़ा तेज चलाइए ना। थोड़ा कैसी गलियों से लेकर आए हैं आप? आपको पता है ना, हमें वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना है। अगर नंबर निकल गया ना तो दोबारा से कल डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। आलिया, तुम भैया को तेज चलाने के लिए बोल रही हो, लेकिन भैया तो तीसरी गियर से ऊपर तक भी नहीं जा रहे। अरे तुम लोग की जुबान बंद होगी तब गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ना। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगी, 5 मिनट में पहुंचा दूंगा मैं। ये देखो, भैया तीसरी गियर से ना फर्स्ट गियर पे पहुंच गए। दी, गाड़ी गाड़ी? हाँ दिशा, ये उन्हीं की गाड़ी। पूरा तुम रेडी हो ना? मैं रेडी हूँ। आपको याद है ना आपको क्या करना है? गाड़ी के सामने। पता है मुझे क्या करना है। तो बार बार बोल के मुझे नर्वस मत करो यार। अभी मैं जाता हूँ। ओके ओके, बाय। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। यार ये इतने पत्थर कहाँ से आ गए रोड?
क्या किया आपने राज भैया? एक आदमी को उड़ा दिया आपने। मैंने? What the hell is this? अब बस यही होना बाकी था। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप गाड़ी। मैं देखता हूँ। Stop it, राज भैया। दोबारा गलती नहीं करेंगे। आलिया, मैं बुरा काम कर रहा हूँ लेकिन बुरा इंसान नहीं हूँ। एक मरते हुए इंसान को मैं बीच रोड पे नहीं छोड़ सकता। लेकिन irritating. You know what? कभी-कभी कोई इंसान कभी नहीं बदल सकता था ना। एक बार इनके उसूल और संस्कार की वजह से ये डूबे थे, आज कहीं इनकी वजह से हम ना डूब जाए। रूप चला गया, अब तुम्हारी बारी है। ऑल द बेस्ट। बस दीदी, अब आप कमाल देखती जाओ। इन शहरी लड़कियों को पता तो चले कि गांव की गुड़िया क्या कर सकती है। हटो हटो, भीड़ हटाओ भैया। भाई साहब, भाई साहब। बाप रे, कितना खून निकला है, लगता है मर गया। जी, अरे क्या हो गया? हमारे भारत को क्या हो गया? हमारा घर वाला मार दिया, हमारे घर वाले को मार दिया। अरे अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मैंने नहीं ठोका बहन जी। अरे सड़क दिखाई नहीं देती, गरीब दिखाई नहीं देता, या सड़क छोटी पड़ गई कि गाड़ी चला दी है? तारे से बर्दाश्त ना होता, हम गरीब लोग सड़क पे चले। कहा था ना आपको, मत आइए बाहर। अब देखिए, चीखने चिल्लाने लगी है ये इडियट। You know, I told you to just stay inside the car. We're getting late. Not ओ here. इंग्लिश मीडियम, क्या किटर पिटर कर रही हूँ हैं? हमको सब समझ में आता है तुम क्या बोल रही हो। She knows? Yes, I knows because my eyes, ears knows everything open. ये बोल रही है भाग जाओ यहाँ से, हैं? सही कहते हैं, अमीर लोग जब गरीबों के सामने इंग्लिश में बात करने लगे ना, तो वो कुछ उल्टा ही सोच रहे होते हैं। Just shut your mouth. तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं। और वैसे भी हमने नहीं ठोका, तुम्हारा पति खुद हमारे सामने आया था। हटाओ इसे और लेट्स गो। अरे वो दूध मलाई ऐसे कैसे जावेगी हैं? ज्यादा किटर पिटर की ना तो ये गौरी चंपी उधेड़ के रख दूंगी। थारी गाड़ी ने हमारे मर्द को ठोका से, तो उल्टा कोतवाली ना कर, यहीं पे पंचायत बिठा के तुम्हारी सजा दिलवाऊंगी। वेरी गुड दिशा, अच्छा जा रही हो। ये तीनों की हालत भी खराब हो रही है। हमने अपना काम कर लिया, बस अब प्रज्ञा दी को अपना काम करना है। और आप सब क्या तमाशा देख रहे हो हैं? एक अबला की मदद ना कर सके हो? मारे को इंसाफ चाहिए, मारे को बदला चाहिए इन सब से। दिशा ने उन लोगों को उलझा लिया, बस अब ऐसे ही उन्हें बिजी रखे, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। कहाँ रखे होंगे उन लोगों ने पेपर्स? बस वो पेपर्स हाथ आ जाए ना, तो इतना सुनाऊंगी कि ये लोग याद रखेंगे। शायद इसके अंदर। पर चांस तो लेना होगा, क्योंकि यही आखिरी मौका है। यहाँ कुछ नहीं किया तो ये दोनों बहुत कुछ कर जाएंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा। तुम हमें धमकी दे रही हो? अरे थारे को जो समझना है समझ, पर ये ना समझियो कि घूंघट के पीछे हो तो डरी सहमी घबराई सी होंगी। एक हाथ धर के दूंगी ना तो जमीन पे गिरी हुई दिखेगी। दिशा की इतनी नेचुरल एक्टिंग देख के ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सच में एक्सीडेंट हुआ है। और वो इतनी एनर्जेटिक वुमन कैसे बन गई? पर दी को फाइल मिली भी है या नहीं? दीदी कार में है, बस जल्दी से उन्हें फाइल मिल जाए। एक बार काम हो जाएगा ना तो आज तो एक थप्पड़ लगा के ही जाऊंगी इनको। देखो तुम, अरे इंसाफ चाहिए हमें। अरे भाइयों बहनों, हमें इंसाफ दिलवाओ। अरे हमारे मर्द को मार दिया। अरे देखो तुम, अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो तुम? बार बार गाड़ी की तरफ क्या देख रही हो तुम? देख रही थी कितनी लंबी गाड़ी है। कहते हैं ना, जितनी लंबी गाड़ी उतना छोटा दिल। देखिए बहन जी, ऐसा नहीं है, वरना हम गाड़ी से उतर के इसको देखने नहीं आते। ना ना, तुम देखने आए थे हमारे मर्द को कितनी चोट लगी से।
है ना? जितनी बड़ी चोट उतने पैसे खिलाओगे। पर तेजस्विनी का भी तेज इतना तेज है, तुम्हारे पैसों की चमक फीकी पड़ जाएगी उसके सामने। जेब में तो हाथ डालना भी मत, नहीं तो ये हाथ उठ जाएगा। हम क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? ऐसे गवार लोगों के मुंह नहीं लगा जाता। चलिए ना, आप बहुत लेट हो रही है। तनु चल। अरे कहाँ जाएगी? अब तो मैं थारी गाड़ी के सामने लेटूंगी। अब चला के दिखा गाड़ी। दिशा की नेचुरल एक्टिंग तो ओवर एक्टिंग होती जा रही है। अगर आलिया को शक हो गया ना तो बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। देखिए, मैंने इनको टक्कर नहीं मारी, ये अपने आप गाड़ी के सामने आ गए। तो यहाँ सब जो लोग खड़े हैं, सबने अपनी आंखों से देखा से। उन्होंने देखा है कि आप लोगों ने टक्कर मारी। क्यों भाइयों? मारी नहीं मारी गाड़ी? मारी। देख लिया इतने सारे गवाह से। अब यहीं पे फैसला कर दूं या बुलाओ पुलिस को? नहीं, प्लीज नहीं। वक्त निकलता जा रहा है। दिशा ज्यादा देर तक भी ये ड्रामा तो नहीं कर सकती ना। आलिया को देर हो रही है तो वो कुछ भी करके वापस आ जाएगी। अभी तो 1 साल भी ना हुआ था हमारी शादी को कि हमारे मर्द को मार दिया। कहाँ जाऊंगी मैं, अबला नारी है? क्या करूं? बदला ले लूं? तुम तीनों को मार दूं? हमें मार के क्या मिलेगा तुम्हें? अरे तो जिंदा रह के भी क्या कर लोगे? जीते जी तो मैं ना खुशी दे पाई अपना कसम को, मरने के बाद तो उसकी आत्मा को शांति मिले। एक बात याद रखो, यहाँ से जिंदा बच के चले भी गए ना तो राम जी तुम्हें माफ ना करेंगे, कभी तुमको खुश ना रखेंगे। ये बद्दुआ है, गरीब की बद्दुआ। देखो, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन अरे पीछे हट जा छोरी, वरना ये तेरे साथी तेरा दुख मनावेंगे यहाँ। कब से सुन रही हो? इसका मुंह बंद करवाओ। पैसे तो उसको कुछ भी मुंह बंद करवाओ ना। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, अरे इन्हें हथकड़ियां लगवाओ। अरे राज भैया, ये सब आपकी गलती है। आपने ये एक्सीडेंट किया ना, आप बंद करवाई। देखो कितना रो रही है बेचारी। जस्ट शट अप, ओके? जस्ट शट अप। राज भैया चलिए आप। वो लॉयर वहां पर पहुंच गया होगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। लेट्स गो यार। अरे ऐसे कैसे चली? रामलीला चल रही है, जो देख लिया तमाशा और चल दिए। अरे पूछ तो लिया होता, देख तो लिया होता, हमारा मर्द जिंदा है मर गया, एक बार पूछ तो लेते कि अस्पताल लेके जाना है नहीं जाना है, शायद बच जावे। अरे धिक्कार है तुम्हारी अमीरी पे, जीते जी तो किसी का मदद ना कर सके, मरते हुए को तो सहारा दे दो। ये ब्रीफकेस, कहीं आलिया ने फाइल उस ब्रीफकेस में तो नहीं रखा? अभी वक्त है मेरे पास, मुझे किसी भी तरह डिक्की में जाकर सूटकेस से फाइल निकालनी होगी। ये ब्रीफकेस तो खुल ही नहीं रहा। मुझे लगता है ये लॉक्ड है। कैसे खोलूंगी इसे? इसका कॉम्बिनेशन भी तो नहीं पता मुझे। क्या नंबर हो सकता है? आलिया का बर्थ डेट नहीं, तनु का बर्थ डेट। क्या करूं? ये लोग कभी भी आ सकते हैं, कैसे खोलूं? अब इस वक्त किसका फोन आ रहा है? आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? मैं अगर फोन काट रही हूँ तो साफ जाहिर है ना कि मैं बिजी हूँ। आप बाद में नहीं फोन कर सकती क्या? अच्छा, तो अब अपने पति का फोन काटोगी, इससे डांटोगी, इससे बात नहीं करोगी तुम? आप इस वक्त मतलब ये किस नंबर से फोन कर रहे हैं? ये एक्चुअली मेरे फोन का बैटरी मर गया है और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, तो मैं क्या नाम है तुम्हारा? अल्ताश। अल्ताश के फोन से फोन कर रहा हूँ। व्हाट अ फाइन जेंटलमैन ही इज। पता है, तुम्हारी आवाज सुन के ना सदियां बीत गई। एक ही दिन तो हुआ है। अरे तुम बिन एक दिन एक सदी जितना है मेरे लिए। तुम जानती हो कितना मिस किया है मैंने तुम्हें। पूरा एक दिन हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम्हारी आवाज सुने हुए, तुम्हारी कॉफी पिए हुए, तुम्हारी डांट खाए हुए। आई एम श्योर तुमने भी मुझे मिस किया होगा ना। परेशान होगी, राइट? परेशान तो बहुत हूँ मैं। आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। एक्चुअली मेरी गलती नहीं है। ये प्यार का दुश्मन जमाना तो मैंने देखा है, लेकिन प्यार का दुश्मन बारिश पहली बार देखा।
जब हम मिलते हैं ना कोई बारिश तो होती नहीं, पर जैसे हम एक दूसरे से दूर होते हैं बारिश शुरू हो जाती है और हमारी दूरियां और बढ़ा देती है। ऊपर से मेरे मोबाइल का नेटवर्क, और ये फ्लाइट भी आज ही डिले हो गई। दिस हैज टू बी द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। ओके, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तुमसे मिले बिना रहा नहीं जा रहा।